तो आज अयोध्या में श्री राम उठने में थोड़ा लेट हो जाते हैं तो माता सीता खुद उनके कक्ष में जाकर उनको उठाती हैं और इसी तरह उनके भाई लक्ष्मण और भरत भी आज उठने में लेट होते हैं और उनको श्री राम के पास जाने की जल्दी रहती है। तो उनकी पत्नियां उनसे कहती हैं तुम कुछ भोजन करके जाओ, चिंता मत करो, श्री राम अभी अभी उठे हैं और वो अपनी पूजा पाठ में बिजी है। तो अब श्री राम अपनी पूजा पाठ समाप्त करने के बाद अपनी माता कौशल्या के पास जाकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो उनकी माता कहती है हम तुम्हारी तीनों माताएं इस नवरात्रे में यात्रा के लिए जाना चाहती हैं और हमें तुम्हारी आज्ञा की ज़रूरत है। तो श्री राम कहते हैं माता तुम्हें आज्ञा लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे आदेश दे सकती हो, मैं अभी तुम तीनों माताओं को भेजने की तैयारी करता हूँ। कौशल्या माता श्री राम से कहती है तुम एक भगवान हो या मेरे पुत्र, मैं ये कई बार सोचती रहती हूँ। अब श्री राम के गुप्तचर आर्यभद्र और आर्य सुभद्र श्री राम के पास एक महत्वपूर्ण सूचना देने के लिए आते हैं और जब श्री राम उस सूचना को सुनने के लिए उनके पास जाते हैं तो उनका भाई भरत कहता है श्री राम जी गुप्तचरों से मिलते हुए किसी को भी अपने पास आने की आज्ञा नहीं देते। श्री राम अपने गुप्तचर से कहते हैं नगर के क्या समाचार है। तो उनका गुप्तचर कहता है कल चारों ओर नगरवासी अपने नए राजा का गुणगान करते रहे। एक विवाह हुआ जहां पर महाराज रावण कुल के कुछ लोग आए हुए थे और वो आपके बारे में जानना चाहते थे कि आप किस तरह के राजा हो। दूसरी सूचना राजा को दिए जाने वाले कर थी और जो तीसरी सूचना गुप्तचर श्री राम को बताते हैं वो एक स्त्री को लेकर थी। वो बताते हैं कि कल रात एक स्त्री राजमहल के द्वार पर रोते रोते आई और वो कहने लगी मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे श्री राम से मिलना है। तो उसके बाद क्या और गुप्तचर श्री राम से बताता है कि प्रहरी के द्वारा द्वार ना खोलने पर मैंने जब बाहर जाकर देखा तो वो स्त्री कहीं अंधकार में खो गई थी। तो अब जब सभा शुरू होती है तो उस सभा में श्री राम कहते हैं कि हम उतना ही कर लेंगे जितना कोई दे सकता है और इस कर को प्रजा के हित के कामों में बराबर बांट दीजिए। और श्री राम कहते हैं कि जो स्त्री रात को रोते रोते हमारे द्वार पर आई थी और मुझसे मिलने नहीं दिया गया, उस स्त्री को कहीं से भी ढूंढकर मेरे सामने लाया जाए। और उसके बाद श्री राम उस गुप्तचर से कहते हैं कि हम तुम्हें अपनी सेवा से निलंबित करते हैं, जब तक तुम उस स्त्री को कहीं से भी ढूंढकर मेरे सामने नहीं लाते तब तक मुझे अपना मुंह मत दिखाना। दूसरी ओर वाल्मीकि जी अपनी माता का आशीर्वाद लेकर माता से वरदान मांगते हैं कि जो भी मैं लिखूं वो सभी के लिए कल्याणकारी हो और वो राम कथा लिखने के लिए अब शुरुआत कर देते हैं जिससे कि सभी बहुत प्रसन्न होते हैं। काकभूषणी गरुड़ देव को राम लला का पूरा वर्णन बताते हैं। कहते हैं कि जब भी श्री राम इस संसार में लीला करते हैं तब मैंने प्रभु की भक्ति प्राप्त की। राम का मुझ पर आशीर्वाद है कि काल भी मुझे कभी नहीं मार सकेगा। राम का मुझको आशीर्वाद है कि जब भी वो कोई लीला करते हैं मैं उसको स्वयं देखता हूँ। गरुड़ देव से बताते हैं कि राम की माताएं अभी स्वयं ऋषि के आश्रम में पहुँच चुकी है और कि मुनिवर उनको बताता है कि माता सीता गर्भवती है, उनकी कोख से उन महान बालकों का जन्म होगा जो अपने पिता से भी बढ़कर होंगे। कहते हैं कि तुम मोह त्याग दो, अयोध्या की चिंता त्याग कर अपना भ्रमण जारी रखो। और अब अयोध्या में श्री राम के पास गुरुदेव आकर उनसे बताते हैं कि चारों दिशाओं से आर्यावध विभूति ऋषि मुनि तपस्वी श्री महात्मागण आपका अभिनंदन करने अयोध्या पहुंच रहे हैं। उसके बाद राम प्रहरी से कहते हैं कि आर्य सुमन से कहो कि उनके स्वागत की तैयारियां की जाएं। तो अब सभी ऋषि मुनि तपस्वी महात्मागण ब्राह्मण अयोध्या में पहुंच जाते हैं और उनके आने का मुख्य कारण यह था कि माता सीता के होने वाले संतान पर धर्म और संस्कार अभी से डाले जाएं। इसीलिए सीता के गर्भवती होने पर संत संगमन किया जाता है। तो अब राम लक्ष्मण सीता शत्रुघ्न सब के सब ज्ञान भक्ति की सारे वेदांत मिले उनको उन्होंने समेटा। श्री राम प्रसन्न होकर उन सब से कहते हैं कि मैं अपना सब कुछ तुम्हारे श्री चरणों में भेंट करता हूँ, वो चाहे मेरे हाथी घोड़े हों, सेना हो, हमारा राज्य भी आपके श्री चरणों में भेंट करता हूँ। तो सभी कहते हैं कि हमें कुछ लेने की इच्छा नहीं है, वो राज्य आपने दिया है उसको प्रसाद रूप में पुनः ग्रहण कीजिए। उसके कुछ देर बाद श्री राम को अपना दूत दिखाई देता है और श्री राम सभी का धन्यवाद करते हैं और अपने दूत के पास चले जाते हैं। आगे क्या होता है ये जानने के लिए